यही बात आई कि पंडित दक्षिणा मांगते हैं और कहते हैं यहाँ पे इतना चढ़ाओ, नवग्रह की पूजा पे इतना चढ़ाओ, गणेश जी की पूजा पे इतना चढ़ाओ, पितरों की पूजा पे इतना चढ़ाओ। तो ये ठीक है। तांबूलम पुंगे फलम लवंग वेला कर्पूर सहितम स्वदक्षिणा, यानी कि उस पे ऊपर दक्षिणा रखी जाए। दक्षिणा शब्द तक तो ठीक है, लेकिन उस पर यह कहना कि इस पे इतना रख लो, ये गलत है। लेकिन पंडित जी भी क्या करें, पंडित जी भी क्या करें। मैंने एक शिष्य के यहाँ पंडित जी को भेजा, मैं जाओ इनकी पूजा कराया। वो पूजन कराने गए, 5 घंटे पंडित जी ने पूजन कराया। मेरे शिष्य थे, मैंने कहा पैसे वैसे रखने की मत कहना। उन्होंने एक भी पैसा नहीं रख पाया। लास्ट में पंडित जी को 1100 रुपए दक्षिणा दी, पंडित जी चले आए। अब पंडित जी को बेचारों को रात को 8 बजे अपने घर पहुंचे, मात्र 1100 रुपए, एक पैसा चढ़वाया नहीं। इसलिए पंडित जी की भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आप लोग ये नहीं सोचते कि आप लोगों के घर का खर्च कितना है। किसी का 5000, किसी का 10,000, किसी का 8,000, किसी का 6,000, लेकिन 5-4 हजार रुपए रोज से नीचा किसी का खर्च नहीं हो सकता घर का। गृहस्थी आदमी का 5-4 हजार रुपए से नीचा खर्च नहीं है। 500 रुपए रोज की तो लाइट जल जाती है। हर घर में एसी है आजकल, और एक नहीं 2-2, 3-3 मिलेंगे। 500 रुपए रोज की तो लाइट जल जाती है। 5-4 हजार रुपए रोज का खर्चा है सबका है। अब आप बताइए, पंडित जी के भी 4 बच्चे हैं, पंडितानी है। अब सुबह से पंडित जी आए, रात को तुम्हारे घर से गए, शाम को गए, पूरा दिन तुम्हारे यहाँ लगा दिया, और तुमने 500-1100 रुपए दे करके पंडित जी को विदा कर दिया। तो पंडित जी एक जगह नहीं करेंगे, 2 जगह नहीं करेंगे, तीसरी जगह पंडित जी को गुस्सा आ ही जाएगी। बोली राजी राजी नहीं मानेगा, गैर राजी निकलवाऊंगा। तो दक्षिणा देते समय ये सोच लेना चाहिए कि जो ब्राह्मण दक्षिणा ले रहा है, क्या इसकी उदर पूर्ति हो जाएगी? इसकी उदर पूर्ति हो सकती है क्या? उतनी दक्षिणा उसको देनी चाहिए, उसमें छल नहीं करना चाहिए, और जितनी आपकी शक्ति है उतनी आपको देनी चाहिए। आप सामर्थ्यवान हो 11,000 देने के और दे रहे हो 500 रुपए, तो ये छल है। तो पंडित जी के अंदर से आशीर्वाद नहीं निकलेगा। और आप वाकई में 500 रुपए देने लायक हैं, तो पंडित जी को संतुष्टि करनी चाहिए, फिर पंडित जी को आशीर्वाद देना ही चाहिए। ये गृहस्थ धर्म है। 500 देने लायक है, उससे पंडित जी 5,000 की उम्मीद रखे तो गलत है। अगर यहां से 500 मिले हैं तो ऊपर जिस ठाकुर जी की पूजा कराई है वो कहीं ना कहीं से भंडार जरूर भरेंगे। इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार गृहस्थी व्यक्ति को अपनी उदर पूर्ति की अनादिकृत चेष्टा नहीं करनी चाहिए। पाप करके, धन कमा करके अपने बच्चों का पोषण नहीं करना चाहिए। ये समझ लेना चाहिए कहां कैसे हमारे पास पवित्र धन आए। और बोले कि जो भी पितृ आदि श्राद्ध हैं उन सबको जीव को करना ही चाहिए। श्राद्धों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हम गया जी करे आए, अब तो माता पिता का श्राद्ध करना ही छोड़ दिया, दादी परदादी का श्राद्ध करना ही छोड़ दिया। 3 श्राद्ध हर व्यक्ति को करने चाहिए। एक माता पिता का, एक परदादा और परदादी का, 3 श्राद्ध करने चाहिए। और एक नाना और नानी का, ये भी श्राद्ध जरूर करना चाहिए, नाना नानी का भी। अगर ये श्राद्ध न करने वाला है तो कभी 84 लाख योनियों से उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। जिसने अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं किया, जिसने श्राद्ध कर्म को नहीं किया, उसकी मोक्ष नहीं हो सकती। सहज रूप में नारद जी कहते हैं ज्यादा मोक्ष के लिए कोई हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है। जहां तुम्हारा घर है, जिस देश में तुम्हारा घर है, जिस जगह तुम्हारा घर है, जिस परिदृश्य में तुम्हारा घर है, चाहे तुम पंजाबी हो, चाहे तुम मराठी हो, चाहे तुम ब्रजवासी हो,
चाहे तुम जो भी हो, जिस परिदृश्य में भी हो, उस परिदृश्य में शास्त्र सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए बने हैं, उनका पालन करने वाला मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कहने लगे आहो शरीरम रतमिंद्रियाणि हयानभीषून मन इंद्रियेशम। अरे ये जो शरीर है ना, ये एक रथ है और इसमें मन रूपी घोड़े लगे हुए हैं, इंद्रिय रूपी घोड़े लगे हुए हैं, और मन रूपी लगाम लगी हुई है। ये ऐसा रथ है जो दौड़ा चला जा रहा है, दौड़ा चला जा रहा है, दौड़ा चला जा रहा है। ये दौड़ा चला जा रहा है, इसको सावधान करना पड़ेगा। गृहस्थ में रहते हुए ही ऐसा नहीं है कि ये सब करने के लिए साधु बनना है। साधु तो तुम हो ही, गृहस्थी जीव साधु है। जो साधु है वो गृहस्थी जीव ही है, लेकिन गृहस्थी जीव को इस शरीर रूपी रथ को धर्म पथ पर चलाने के लिए इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा। कहीं हमारी इंद्रियां हमसे कोई गलत काम न करा बैठे, कहीं हमारी इंद्रियां हमको लेकर के दुष्मार्ग पर ना चले जाए। सदैव अपनी इंद्रियों को, इंद्रियां क्या चाहती हैं? इंद्रियां क्या चाहती हैं? इंद्रियां चाहती हैं संसार में सबसे बड़ा घर हमारा हो, मोहल्ले में सबसे बड़ी गाड़ी हमारी हो, सब भाई बहनों में मेरी बेटी का विवाह सबसे बड़े घर में हो जाए, सभी स्वजनों में मेरी बहू ऐसी आ जाए जैसी किसी की ना हो, मैं इतना धनवान बन जाऊं कि सब मेरे मुंह की तरफ देखें। ऐसा नहीं, ऐसा करना ही, ऐसा सोचना ही पाप का कारण बन जाता है। बस इस सोच को बदलना है, इस सोच को बदलना है। और वो सोच को कैसे बदलना है? जो करावे सो कीजिए, जो भुगावे सो भोग, जहां राखे रहिए सदा, यही भक्ति को जोग। जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, जैसा करा रहे हैं गोविंद करा रहे हैं, जितना दिया है उन्होंने दिया है। बस एक ही बात कहनी चाहिए गोविंद से, एक ही बात कहनी चाहिए, हो तूने इतना, हो तूने इतना, हो तूने इतना, हो तूने इतना, हो तूने इतना दिया बनवारी ओ बांके बिहारी, कि मैं तो माला माल